नहीं होगी। तो अपनी मैम भी किसी की बच्ची है, उनका सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर चलो भाई इधर लाओ, बढ़ाते हैं बोलने का। बात नहीं करने का, मेरी सुनोगे तो मजा आएगा ना। सर को दिखाओ, देखो आज हम क्यों आए हैं, कोई बताएगा? मत बताओ, मैं बताऊंगा। बेटे मैं तुम्हारे बीच में क्यों आया हूं, बात बोलकर मैं पकड़ के उठा लूंगा। जो बात करेगा तो मुझे सामने दे रहे कौन बात कर रहा है। सबसे पहले अपन दिखाते हैं आपको, ये लो हटो, इधर पीछे हो, कैमरामैन का आगे आगे। भाई ये क्या है, जोर से बोलो। अब मेरे साथ बोलना जो मैं बोलूं। ये है लाइट्स, क्या है? लाइट्स कितने तरह की होती है? तो मेरे साथ दोबारा रिपीट करेंगे, लाइट्स होती है रेड येलो। कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन। वेरी गुड, इतने बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो यार, मजा आ गया। ऐसे बच्चे कभी नहीं देखे मैंने, जोरदार ताली बजती है। अब सुनो भाई, लाइट्स होती हैं 3। बोलो, लाइट्स होती हैं 3। बहुत ज्यादा तेज भी मत बोलो तो कान खराब थोड़े होंगे, तो धीरे, थोड़ा धीरे बोलो। लाइट्स होती हैं रेड येलो। कौन नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन। और लाइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? लाइट्स को हिंदी में कहते हैं बत्ती। क्या कहते हैं? तो 3 तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा। बोलो मेरे साथ, तो चौथी कौन सी बत्ती जलेगी? जो नहीं मानेगा, एक्सीडेंट में जान चली जाएगी, उसकी फोटो के पास कौन सी बत्ती जलेगी? वेरी गुड, वेरी गुड। खत्म कर दिया करो उल्टा उल्टा नहीं। अच्छा समझ में आई? बात नहीं। अच्छा 3 तरह की बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती। और फिर अपन कहेंगे कि ये तो गलत मर गए, तो अपन क्या करेंगे? कैंडल मार्च करेंगे ना भाई। तो 5वीं कौन सी बत्ती जलेगी घर में? मोमबत्ती। तो अपन जयपुर शहर में रहते हैं तो 5 बत्ती का शहर है ना। MI रोड पे एक बत्ती है जिसका नाम है 5 बत्ती। तो अपने घर में किसी के घर में नहीं जलनी चाहिए। एक के पापा एक्सपायर हो गए थे तो बत्तियां जली, मोमबत्ती जली उनकी फोटो के आगे। तो उस बच्चे ने 2 लाइनें मुझे लिख के भेजी। तो उन लाइनों को सुनो और समझो कि जीवन में कितना बुरा असर होता है एक्सीडेंट का। उसने मेरे को लाइन भेजी, मैंने पढ़ी कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं। न हम कहीं जाते हैं न लोग बुलाते हैं। अरे उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। आप चाहेंगे कि आपके घर में कोई सदस्य की डेथ हो जाए रोड पे, तो उसके लिए थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा ना बेटे। अपन बहुत ज्यादा बात करते हैं, अनावश्यक शोर करते हैं तो अच्छा लगता है। कई लड़के होते हैं ना, जैसे कोई बच्ची स्कूटी पे जा रही है तो तेज हॉर्न बजाते हैं, ट्रक का हॉर्न लगवा कर नजदीक जाके बजाते हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ऐसे बच्चे जो तेज चलाते हैं, बच्चों को टॉर्चर करते हैं, उनसे एक बात पूछनी है मुझे, आप भी पूछना कि अगर उसकी खुद की बहन
उसकी बच्ची जा रही हो तो क्या ऐसा ही करेगा वो? नहीं करना चाहिए ना। तो कहीं गलत हो रहा है तो अपन भी उसका जवाब देंगे ना। तो जवाब जब देंगे तो पहले नॉलेज तो होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने आपको लाइट्स पढ़ाई, तो सबसे डेंजर लाइट कौन सी है? देखो भाई, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मैं भी नहीं सोचा करता था कि रेड जोड़े में दुल्हन को देखा था मैं, तुम्हारी आंटी को, तो रेड से मुझे भी खतरा था। लेकिन जब एक्सीडेंट का देखा ना हमने, तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट किस में होते हैं? येलो में। किस में? येलो में क्यों होते हैं बताओ? कोई बताएगा? हाथ ऊंचा करो। कोई भी? अब बोलो भाई, येलो में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट क्यों होते हैं? तो नॉलेज में तो जब होगी जब तो बोलोगे। तो पहले नॉलेज सीखो फिर बोलेंगे। तो मैं नॉलेज बताऊं आपको? सबसे ज्यादा येलो में एक्सीडेंट इसलिए होते हैं कि येलो कितनी देर जलती है? 4 या 5 सेकंड। उसमें इंसान क्या सोचता है? मैं निकल जाऊंगा। दूसरा सोचता है मैं भी निकल जाऊंगा। फिर दोनों भिड़ के निकल जाते हैं। अच्छा अब ये बताओ, आप जब रेड लाइट के लाइट्स के पास जाते हो, अरे बच्चे बात कर रहे हैं तो खड़ा हो जाएगा। अब मैं खड़ा करूंगा, जो भी बात करेगा मुझे सब नजर है। देखो इन लाइट्स के पास क्या होती है? जेब्रा लाइट। उसके आगे एक लाइन होती है, उसको क्या कहते हैं? स्टॉप लाइन। तो कई लोग क्या करते हैं? स्टॉप लाइन पे भी नॉन स्टॉप, जेब्रा पे भी जबरा। कई तो क्या करते हैं कि जो रेड लाइट होती है ना, उसको ऐसे निकलने के लिए, जैसे बाल हनुमान गए थे ना सूर्य देव को निकलने, वो ऐसे बढ़ते हैं रेड लाइट की तरफ, तो उधर से यमराज जी निकल जाता है। हो जाता फिर तो एक बार जोरदार शोर करके ही बचा। देखो, अरे सुनो मेरी बात। देखो मैंने इनको वो दिया था, वादा किया था कि मैं चुप रखूंगा इनको, तो मेरी बात का ध्यान रखो ना। देखो जवान जब बच्चा होता है तो उसकी आवाज बुलंद होती है, आपकी भी है। तो मेरे साथ एक लाइन बोलो, जवान जो मजबूत होता है ना खून, उसके लिए बोलो, कैसी है जवानी? कैसी है जवानी? खून खोलता नहीं, देखते हैं सब, कोई बोलता नहीं। कब नहीं बोलते? सुनो, अरे भाई कब नहीं बोलते? जब रोड पे एक्सीडेंट होता है। बेटे बात नहीं, कब नहीं बोलते हम? कब मदद नहीं करते? जब रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है हम उसको उठाते नहीं, उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते। बाद में पता चलता है तो अपना ही भाई था, चाचा था, पापा था, कोई भी था, घर का था, मम्मी थी, बहन थी, तो वो जान चली जाती। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कोई गंभीर घायल को अगर हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? 25,000। अरे सुनो, 25,000 कौन कौन लेगा? अब एक बात
कमाल की बात क्या है, राजस्थान में पिछले साल अपने को कितने लोग मिले, बता कितने लोगों को पैसा मिला होगा। ये लोग मदद करने नहीं आते, 20 लोग भी नहीं आए। तो इसलिए अपने यारों पारों, अपने घर वालों की सबकी ऐसे डेथ हो जाती है, उसको समय पे इलाज नहीं मिलता। अगर पहला एक्सीडेंट के पहले घंटे के अंदर इलाज मिल जाए तो उसको गोल्डन आवर कहते हैं, उसमें जान बच जाती है, वरना आदमी कोमा में चला जाता है, धीरे धीरे डेथ हो जाती है। ठीक है, तो हमें मदद करने की आदत डालनी चाहिए ना, इसको गुड सेमेटेरियन योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हमें सीखना चाहिए, जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अब अगला टॉपिक करते हैं, हेलमेट। बताओ हेलमेट कैसा होना चाहिए? खरीदने कोई जाते हैं तो हेलमेट कैसा होना चाहिए, कोई बताए? हाथ खड़ा करो जरा मेरे बच्चे, हाँ जल्दी जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए। नाम बताओ, नाम शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बताओ कि हम हेलमेट लेने जाएंगे तो कैसा हेलमेट, मतलब किस तरह का पता चलेगा ये ओरिजिनल है? बताओ। सुनो भाई, ओ भाई, इसने बहुत अच्छी बात बताई है, तुमने सुनी? बच्चे ने बताया कि हेलमेट ऐसा सॉफ्ट होना चाहिए जो लगाए और गिरते ही टूट जाए, तो वो सही बात है ना, फिर दिमाग पे प्रेशर कम पड़ेगा और अपन बच जाएंगे। क्या ये सही बात है? अब मैं बताता हूं बेटे, हेलमेट ऐसा होना चाहिए जो कभी ना टूटे। कैसा होना चाहिए? अगर हेलमेट ही टूट गया तो फिर खोपड़ी टूटेगी। ठीक है, जाओ। तो ओरिजिनल हेलमेट कैसा होना चाहिए, मेरे साथ रिपीट करेंगे। अब सुनो मेरी बात, ओरिजिनल हेलमेट कैसा होना चाहिए? बहुत मजबूत। अरे बेटा आप मस्त बात करोगे तो फिर मेरे से क्या करोगे? देखो तुम ज्यादा बोलते हो तो समझ में नहीं आएगी। हेलमेट कैसा होना चाहिए? मजबूत। एक बच्चे से मैंने पूछा कितना मजबूत, तो बोला सर मेरे पापा जैसा। हर आदमी का हीरो पापा मम्मी होता है ना, तो उसने कहा हेलमेट होना चाहिए मजबूत मेरे पापा जैसा। तो दूसरा बच्चा उसका पड़ोसी था, वो बोला सर इसके पापा मजबूत नहीं है। तो मैंने पूछा भाई कौन मजबूत है इनके घर में? बोले इनकी मम्मी ज्यादा मजबूत है। अरे कोई बात सुनो फिर हंसना टाइम लेना। मैंने पूछा भाई मम्मी ज्यादा मजबूत क्यों है? बोले मैं कई बार देखता हूँ उनके घर जाता हूँ तो मम्मी इनको डांटती है इनके पापा को, और पापा लहसुन छीलते रहते हैं। हेलमेट
क्या कर दिया, BIS। अब जब आप हेलमेट लेने जाओ तो उसके अंदर, हेलमेट के अंदर एक QR कोड मिलेगा BIS का, तो आप उसको स्कैन करोगे उसके ऐप पे, तो आपको उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। हेलमेट हाथ में लेते ही पता चल जाएगा ये ओरिजिनल है कि नहीं है। हम क्या करते हैं, हेलमेट को सर पे लगाने की बजाय कलाई में या बीच में, कई लोग तो हेलमेट यहाँ लगा के ऊपर नीचे लगा लेंगे, और तुम्हारी आंटी तो पीछे बैठेगी, तुम गोदी नहीं लेगी, लेकिन सर पे नहीं लगाएंगी। लेकिन चोट कहां लगती है, अपने सबसे वाइटल ब्रेन होता है, अगर इसमें चोट आई तो आप 99% मरोगे, और बच भी गए तो मरने से भी पूरे हो जाओगे। पता कैसी आवाज करोगे, कहां पढ़ते हो, सही है। हेलमेट में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हाथ ऊंचा करो, फिर अगले में चलते हैं। कोड नंबर तो बताओ, कोड। अच्छा, हेलमेट लेने जाओगे तो 4151 नाम का एक कोड भी होगा उसमें, ठीक है। नकली में क्या करेंगे, 51 को आगे लिख देंगे, 41 को पीछे लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखिए भाई, ये क्या है, अरे सीट बेल्ट लिखा है, कार दिख रही है, इसमें लिखा है क्या, सीट बेल्ट क्यों लिखा है, सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं, कोई बता सकता है मुझे, हाथ ऊंचा, हाथ ऊंचा, हाथ ऊंचा, आजा, जो भी इच्छा हो जिसकी, जो आना चाहे बताना चाहे, जोरदार ताली बजा दो भाई। देखो, स्टेज पे आने का भी हौसला होता है, तो इस हौसले के लिए तालियां बनती है भाई। अरे सुनो, बच्चे ने कहा है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के लिए ये लगानी चाहिए सीट बेल्ट। चलो मैं समझाता हूं आपको, मैकेनिक जाओ, अब मेरी तरफ ध्यान से देखना कि सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं। आर यू रेडी, तालियां बजा के बताओ। सुनो, अब भाई, अब सुनो बात, अगर अपन सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो नुकसान क्या होता है। देखो, अपन ड्राइव कर रहे हैं, बगल में कोई बैठा है, पीछे कोई बैठा है, कार में यही तो व्यवस्था होती है। तो जैसे ही आप गति से जा रहे हैं और गति में अचानक ब्रेक लगता है तो आपकी बॉडी आगे जाती है। तो कई बार अपन जो आगे बैठे रहते हैं, ड्राइवर के पास तो स्टीयरिंग पे वो रुक जाता है कई बार, लेकिन जो बगल वाला होता है वो क्या करता है, वो शीशे में टकराता है। कई बार तो मजबूत होते हैं, अपन राजस्थान स्कूल के बच्चे हैं ना, मजबूत होते हैं उनके सर, तो वो सर शीशे में लगते, सर तोड़ देगा शीशे को और बाहर निकल जाएगा और कहेगा लो मैं आ गया। अब आगे देखना और तगड़ा काम, जो कार का बोनट आगे का हिस्सा होता है उसमें यमराज बैठे रहते हैं, और वो गाना भी गाते हैं, यमराज आओ राजा, आओ राजा, आओ राजा, अभी मरे हो ताजा ताजा, अभी नहीं बजा तुम्हारा बैंड बाजा, आओ पिलाएं नरक का बाजा। तो छोटी सी उम्र में थोड़ी मरना है किसी को, जिसने सीट बेल्ट नहीं लगाई उसका एयर बैग भी नहीं खुलता। क्या नहीं खुलता, एक मोटे से बंदे को मैंने पकड़ा, मैं भाई तूने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई, तो उसने एक बार सांस लिया, मैं सोचा भाई खुद नहीं खा जाएगा अपने को, मगर साहब क्या कर रहे हो, मगर सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई आपने, तो बोला तू लगाओगी बता दे। अच्छा, तुम्हारी आंटी और भी ज्यादा अच्छे तरीके से लगाती है, ओनली पकड़ के बैठी रहेगी, लगाएगी नहीं। आजकल अगर पिछली सीट की जो सवारी है उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो उसमें भी जुर्माना लगेगा। अगर आप 18 साल से कम हो तो 500 रुपए का जुर्माना, 18 साल से ज्यादा तो 1000 रुपए का जुर्माना। इसके अलावा आपका जो चालान करेंगे उसमें लाइन लिखेंगे
आप 2 घंटे हमारे ट्रैफिक ऑफिस में आओ, फिर इस तरह के प्रोजेक्ट पे हम उसको फोटो वोटो दिखाएंगे, समझाएंगे कि भाई देखो ऐसे नहीं करना। 2 घंटे तक उसका समय वेस्ट होगा ना, स्कूल का बच्चा होगा तो स्कूल वेस्ट होगा, तो वेस्ट नहीं करना ना अपने एक मिनट, मजबूत होकर रखना है ना। तो मेरे साथ बोलो कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, जोर से सब बोलो, चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। इसका मतलब ये नहीं है बेटे आप स्कूटी को मिराज बना दो। कोई बच्चियां बहुत तेज चलाती है, तुम्हारी अंटी भी बहुत तेज चलाती है। मैंने एक दिन पूछा, मैं कहा आप इतना तेज क्यों चलाती हो स्कूटी को? बोली जब मैं इसकी रेस पे हाथ लगाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे तरफ कौन मरोड़ रही है। तालियां बजा सकते हो इसे। एक बीमारी है, क्या है? जब ड्राइविंग करते हैं तो हर इंसान क्या करता है, कोशिश करता है, बाइक वाला भी यूं कर लेता है, कार वाला तो चला ही लेता है, लेकिन फोन ड्राइविंग के समय डिस्ट्रैक्ट करता है अपने आप को। आप सबको ड्राइविंग के समय एक्सीडेंट का कारण बढ़ता है, तो मेरे साथ 2 लाइन जरूर बोले कि फोन से करेंगे बात तो यमराज जी से हो जाएगी मुलाकात, क्योंकि मोबाइल का हर बंदा कायल लगता है। हाथ उठाओ तो मोबाइल लगता है। अच्छा, जिंदगी में जब एक्सीडेंट हो जाता है, रोने लग जाते हैं, तो वो सायरा पिक्चर है ना, ऐसे ही कर रहे हैं ना, आके रो रहे बाहर। ऐसा रोने का कोई कारण नहीं होना चाहिए ना, हम आपको सारी चीज समझा देंगे। अब अगला देखो, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। अरे बच्चे आपस में बात करो, ये देखो, ये क्या करते हैं लोग जब ड्राइव करते हैं तो ड्रिंक करते हैं, और कई लोग कहेंगे हम वीकेंड मनाएंगे, बियर पिएंगे, तो आप नए बच्चों को भी इंस्टिगेट करते हैं कहीं कि आओ थोड़ा सा कुछ ले लेते हैं, है ना। लेकिन बेटे नशा हमेशा खराब करता है ना, शराब है खराब, क्योंकि जिसने पी शराब ना उभरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी। इससे लिखा है, मेरे साथ रिपीट करिए कि मत करो इतनी मस्ती, बोलिए जिंदगी नहीं है सस्ती। अच्छा, मस्ती तो करनी चाहिए, जैसे मैं पढ़ाई के समय आपको हंसा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो अच्छा समझ में आ रहा है ना। तो मस्ती कैसी होनी चाहिए, किसी को नुकसान नहीं करे, किसी को हर्ट नहीं करे। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करती, फिर भी आप चुप नहीं होते, तो ये बहुत गलत बात है। इससे ये पता चलता है कि आप जो सीखना चाहते हो वो ढंग से नहीं सीख पा रहे हो, है ना। एक बच्चा बोलता है तो 50 लोग बदनाम होते हैं, तो अपने आप सुनने की आदत भी डालो। तो मेरे साथ बोलिए, मस्ती कैसी होनी चाहिए? तूफान में रहो, जोर से बोलो यार, इतने में ढीले क्यों हो? तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, और हम यहाँ मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना समझ लेना वो जबरदस्ती जिंदा है। अरे नहीं, आपस में थप्पड़ मत मारो, घुसन मारो, ठीक है। आप सुनो मेरी बात। अरे नहीं, आखिरी बात, लास्ट 1 मिनट है। देखो, जब भी कभी गाड़ी चलाने का मौका मिले, आपकी स्पीड अगर 20 है तो आपको उतनी डिस्टेंस रखनी चाहिए जितनी गाड़ी की लंबाई है। जैसे गाड़ी 10 फीट है तो आप कम से कम 10 फीट का गैप तो रखें। अगर गति आपकी 40 है
तो उसको दुगना कर दें। अच्छा, स्पीड कितनी होनी चाहिए? स्पीड सिटी में बाइक की 45 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 45 से, और बाहर 60। ऐसे ही कार की 60 मैक्सिमम है और आउटर में 80 है, 100 है, 120 लिखा होगा वो, ठीक है। लेकिन हमारे बच्चे कहां मानने वाले, वो कैसे चलाते हैं पता है? धूम मचा दे। क्या करते हैं? जोर से बोलो। फिर गिर गए, गोडे टूट गए, कहते मम्मी बचा ले। फिर कई बार कमर की हड्डी भी टूट जाती है, वो फिर भगवान से कहेंगे भगवान उठा ले। फिर भगवान कहेंगे नहीं नहीं, थोड़े दिन ऐसे ही चला ले। तो ये मर्जी है आपकी कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। शुरू में अपन कितने सुंदर होते हैं, ऐसे चलते हैं जैसे कोई मॉडल चल रहा हो, कोई बॉडी बिल्डर अच्छा मॉडल चल रहा हो, कोई बढ़िया कटरीना कैफ ऐश्वर्या राय चल रहे हो। लेकिन बेटे गिर जाओगे ना, तब ऐसे चलोगे जैसे मामा सबूनी चलते हैं ना, यूं हाथ रख के भांजे मैंने जान दे। अच्छा भाई, अभी कोई किसी का कोई कुछ तो पूछो, वरना तो मैं तुम्हें बताता हूं जीवन क्या है। आखिरी बात है बेटे, जीवन एक चक्र है ना, सर्किल है। ऐसे रोड में भी सर्किल होता है। तो जब अपन खुद अपने जीवन में किसी सर्किल में घुसेंगे, नौकरी में जाएंगे, स्कूल में आएंगे, नए माहौल में आएंगे, तो आते ही किसी से लड़ लेंगे तो अपना माहौल बिगड़ जाएगा ना। ऐसे ही रोड का सर्किल भी कहता है कि आप आओ तो 45 के एंगल से धीरे धीरे उसमें शामिल हो। जैसे नई दुल्हन होती है ना, धीरे धीरे चलती है, फिर गृहस्थी में रख जाती है। लेकिन अगर आपने चाहते ही सास भी कभी बहू थी तो दिक्कत आ जाएगी ना, उधर सास भी बैठी हो धर्म। तो जीवन में और सर्किल में समानता है। रोड पे चलेंगे, एक बच्चे से मैंने पूछा बेटे रोड पे कैसे चलेंगे? बोला सर मैं सबसे पहले रोड देखूंगा, फिर मैं दौड़ देखूंगा, और फिर निकलते कहूंगा रे सुल्तान। मैं बेटे बीच में टक्कर होगी तो रे शमशान, जा कब्रिस्तान। देखो बेटे, अपन जो डिसिप्लिन खो देते हैं ना, तो आप सफल नहीं होते। मैं भी आईएएस बन जाता, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह गांव की बैकग्राउंड का और ऐसे जोश में रहता था, तो पूरा गुरुजनों का मान नहीं करता था। तो मेरी नौकरी थोड़ी बीच की सी लगी ना, और फिर भी तो लगी तो सही, मैं थोड़ा सुधर गया। तो अगर आप अभी से बिगड़ोगे तो छोटी से छोटी नौकरी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। एक बार मैं छत से गिर गया तो लोगों ने समझाया शुक्र है तू छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। ये वो लोग हैं जो मैं तेरे छोटा सोचते थे, लेकिन जो बड़ा विजन चलते हैं, आपके माँ बाप, आपके गुरु मैम सर, ये क्या सोचते हैं? ये कहते हैं कि तू ही नहीं गिरा, गलती हो जाती कोई बात नहीं, लेकिन उसको सही करके आगे बढ़ना है। तो वो कहते हैं कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने भी कायम है। देखो अक्सर क्या कि मेरा बच्चा भी हो, तुम भी मेरे बच्चे हो, है ना? हम तुम्हारे गार्जियन की तरह तो यहाँ आए हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं? मैक्सिमम फोन का यूज करते हैं, सारे दिन फोन पे लगे रहते हैं। अगर अपन यूं ही लगे रहेंगे तो फिर घर की रजिस्ट्री किससे कराओगे? हम उठेंगे
कि अगर नदी पढ़ी तो उस दिन पूरी पढ़ो, जैसे कि अपन नदी पढ़ते हैं ऐसे कि सबसे ऊपर नदी कौन सी है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, केन, सोन, दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेल्लार, पेन्नार, वेंगई।